हेलो, इधर बोर्ड पे देखना है, मोबाइल में मत देखो। बोर्ड पे, हेलो, चलो बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अब देखो, पीछे क्लास में आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा लेक्चर समाप्त हो चुका है। अब इसमें कुछ मिसलेनियस फैक्ट बच गया है, उसी को थोड़ा सा देखना है। एक तो सबसे पहले बातचीत करेंगे कांग्रेस के सभी, हट जाओ तुम, अब जाओ, कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन के ऊपर। उसके बाद से एक टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस वाला, आज़ाद हिंद फौज वाला, तो वो वाला कल डिस्कस होगा। बाकी ये सब मिला जुला कर टेस्ट होगा शनिवार को, फाइनल मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। शनिवार को टेस्ट होगा पूरा फाइनल मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद से फिर 13 तारीख से इसमें न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगा। जिसको साइंस का क्लास करना होगा 9 बजे से बीपीएससी का बैच जो 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है पीटी का, उसी में 9 बजे से साइंस का क्लास स्टार्ट होगा बहुत जल्द, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के अंतर्गत पीछे आपको जब कांग्रेस की स्थापना वगैरह जब बातचीत हुआ था, तो आपको पता है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से लेकर वर्ष 1947 ईस्वी तक कांग्रेस के लगभग प्रत्येक साल अधिवेशन हुए हैं। प्रत्येक साल अधिवेशन, तो पीछे क्लास में हमने बताया था कि जो अधिवेशन होता था उस अधिवेशन में होता क्या था, तो साल के अंतिम समय में लगभग ये कांग्रेस की मीटिंग होती थी, और अंतिम समय में ये लोग मतलब कांग्रेस के लोग मिलते थे। नवंबर दिसंबर का ये समय होता था, और फिर इस मीटिंग में डिसाइड होता था कि अगले साल कांग्रेस क्या करने वाली है, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार करके फिर उस अधिवेशन से पारित किया जाता था, और फिर नेक्स्ट ईयर कांग्रेस उस तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो करती थी। फिर मान लीजिए कि 1985 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, डिसाइड हुआ कि 1986 ईस्वी में क्या करना है, फिर उसके हिसाब से कांग्रेस अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी। फिर 1986 ईस्वी में वही लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास फिर से कांग्रेस की मीटिंग आयोजित की जाएगी, और फिर यहाँ पे 2 काम होगा। एक तो देखा जाएगा कि पीछे हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो अचीव हुआ कि नहीं, और फिर नेक्स्ट ईयर क्या करना है, किस प्रकार से विरोध करना है, किस प्रकार से क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगे। तो इस तरह से देखें तो पूरा प्रत्येक साल यहाँ से मतलब कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुए हैं। तो अगर प्रत्येक साल अगर काउंटिंग कर लिया जाए तो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक लगभग कितना हो जाएगा, 15 इधर, 40 और 15 65, 40 1940 मतलब 40 और 15 55 और फिर 40 के बाद से 7 ऐड करेंगे 47, तो हो जाएगा 55 और 7 लगभग 62 के आसपास। लेकिन 62 अधिवेशन हुआ नहीं है, कुल मिलाकर 62 अधिवेशन नहीं हुआ है, टोटल मिलाकर लगभग 54 से 55 कांग्रेस का अधिवेशन हुए हैं, क्योंकि 1940 से लेकर 1945 तक 5 वर्षों में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। तो 5 साल तो ऐसे ही माइनस हो गया। बीच में भी 1-2 साल ऐसे रहे हैं जहाँ पे जैसे 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन रद्द हुआ, वो सूरत अधिवेशन के बाद से तो रद्द हो गया, तो काउंटिंग में नहीं आया, तो फिर इसको नेक्स्ट ईयर वाला काउंट किया गया। तो इस प्रकार से टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल 55 अधिवेशन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, 55 अधिवेशन आपको कांग्रेस को देखने को मिलेंगे। अब इन 55 अधिवेशन में से सभी अधिवेशन के बारे में नहीं लिखना है, इसमें से कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण मुश्किल से 15 से 20 अधिवेशन है जहाँ पे कुछ खास बातें हुई हैं। जैसे 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ पे एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वैसे ही गांधी जी को अध्यक्ष 1924 में बनाया गया, तो ये अपने आप में अजूबा, क्योंकि कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। तो इस टाइप के कुछ अधिवेशन है, उसको पहले लिखेंगे, मुश्किल से 15 से 20 ऐसे अधिवेशन को लिखना है। इस अधिवेशन में लिखेंगे क्या, तो जहाँ पे हेडिंग डालेंगे तो वहाँ पे तो समय लिख दिया जाएगा कि ये कब हुआ है, ठीक है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया कि सूरत अधिवेशन कब हुआ है, तो एक तो यहाँ पे हेडिंग में आ जाएगा वो, मान लीजिए कि प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन तो 1885, 22वां कांग्रेस का अधिवेशन तो 1912, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। उसके बाद से 2 चीज़ और लिखना है, एक तो स्थान कहाँ पे अधिवेशन संपन्न हुआ है, दूसरा लिखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की है, और तीसरा लिखेंगे इसकी क्या खास विशेषता है। हो सकता है कि किसी में एक ही विशेषता हो सकता है कि किसी में 2 विशेषता हो सकता है कि किसी अधिवेशन में 3-4 भी विशेषता हो। तो 3-4 बातों को स्पेशली आपको देखना है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे है, कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने की है, और फिर उसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो इस तरह से ओवरऑल टोटल 55 अधिवेशन लगभग, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस होगा। साथ ही साथ कांग्रेस के इन तमाम मेन अधिवेशन के अलावा कांग्रेस के कुछ स्पेशल अधिवेशन भी हुआ है। किसी वर्ष में 2-2 अधिवेशन हुआ है। जैसे 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना था तो 1920 में 2 अधिवेशन हुआ, ठीक है। एक सितंबर अक्टूबर के आसपास हुआ और फिर लास्ट में चलकर दिसंबर के आसपास हुआ।
तो टोटल 5 विशेष अधिवेशन भी हुआ है, तो पहले इसको पूरा लिख लेंगे, उसके बाद से जो विशेष अधिवेशन है उसके बारे में अलग से मतलब 4-5 जो हुआ है उसके बारे में लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हेडिंग ये डाल दिए होंगे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, और उसके नीचे लिखे होंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885, इसको डैश दे के लिखिए। 1885 लिखिए। स्थान बम्बई, स्थान बम्बई, आपको पता ही है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका मीटिंग हुआ था। स्थान बम्बई दिख रहा है, स्थान बम्बई। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, पता ही आपको WC बनर्जी। विशेषताएं, विशेषताएं में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा सबसे ज़्यादा बम्बई से 34 लोग भाग लिए थे, वो पहले भी आप कॉपी में लिखे हुए। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा ICS की परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई। ICS जो अभी IAS का परीक्षा होता है, ICS की परीक्षा भारत, इंडियन सिविल सर्विस ये होता था, ICS की परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई। ICS की परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई, भारत में कराने की मांग की गई। नेक्स्ट लिखे दूसरा अधिवेशन 1886, नेक्स्ट दूसरा अधिवेशन 1886, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन 1886 ऐसे लेके पूरा लपेटने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 लिखे। स्थान कोलकाता, स्थान कोलकाता, स्थान कोलकाता। अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। विशेष में लिखे फर्स्ट पॉइंट, इसमें दादा भाई नौरोजी। विशेष में लिखे प्रथम फारसी अध्यक्ष, प्रथम फारसी अध्यक्ष, पारसी या फारसी, प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी, पारसी अध्यक्ष। नेक्स्ट लिखिए तीसरा अधिवेशन 1887, थर्ड अधिवेशन 1887, थर्ड अधिवेशन 1887, 1887। स्थान मद्रास, स्थान मद्रास। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। विशेष में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, विशेष में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, विशेष में फर्स्ट पॉइंट प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। सेकंड पॉइंट देखिए, और उसी में विशेष नंबर 2, प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया, प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया, तमिल भाषा में भाषण दिया गया। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन 1888, चौथा अधिवेशन 1888। लिखिए स्थान इलाहाबाद, स्थान इलाहाबाद,
अध्यक्ष जॉर्ज यूल, अध्यक्ष जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले भी मिलाता है, जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले। विशेष में फर्स्ट पॉइंट, विशेष में फर्स्ट पॉइंट, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, विशेष में फर्स्ट पॉइंट, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष। सेकंड पॉइंट, पहली बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया, पहली बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया, पहली बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया, हिंदी में अभिभाषण दिया गया। नेक्स्ट लिखिए पांचवा, पांचवा अधिवेशन 1889, पांचवा अधिवेशन 1889, पांचवा अधिवेशन 1889। डेस्टिक लिखे। स्थान कहाँ पे? बम्बई, स्थान बम्बई। अब इसका स्थान वगैरह नहीं पूछेगा, यहाँ पे जो विशेष लिखवाया जा रहा है ना, चौथा पांचवा ये सब, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्थान बम्बई। अध्यक्ष विलियम वेडर वर्न, अध्यक्ष विलियम वेडर वर्न, विलियम वेडर वर्न, अध्यक्ष विलियम वेडर वर्न। विशेष, विशेष, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, इस अधिवेशन में पहली बार विलियम वेडर वर्न। विशेष, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट अगला लिखिए, 12वां अधिवेशन 1896, 12वां अधिवेशन 1896, 12वां अधिवेशन 1896, 1896। स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। विशेष, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। विशेष फर्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष। पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष। दूसरा पॉइंट देखिए, विशेष, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वंदे मातरम को गाया गया। हाँ, रविंद्रनाथ जनगण मन अधिक, हाँ लिखिए, राष्ट्रगान किसने लिखा है? लिखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गान पहली बार गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गान पहली बार गाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम का गान पहली बार गाया था, पहली बार गाया था। विशेष नंबर 3, विशेष नंबर 3। अच्छा, इसको देख लेंगे हम क्या है, ठीक है। विशेष नंबर 3, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत
प्रस्तुत किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया था। अब देखो कांग्रेस के 1905, 1906, 1907 ये तीनों अधिवेशन काफ़ी डिटेल के साथ करा दिया गया है, इसलिए उसका रिपीटेशन यहाँ पे जरूरी नहीं है। बोलो ना जी। नेक्स्ट लिखिए आगे। नेक्स्ट लिखिए 24वां अधिवेशन 24वां अधिवेशन 1909। 24वां अधिवेशन 1909। 1909। पीछे तीनों अधिवेशन, इसके बीच वाला इंपॉर्टेंट तीनों अधिवेशन था, उसको नेशनल मूवमेंट के दौरान ही हो गया है। 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जहाँ पे बंगाल विभाजन से संबंधित प्रस्ताव वगैरह को पारित किया गया था। फिर 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जहाँ पे स्वराज वगैरह का प्रस्ताव रखा गया था, डोमिनियन स्टेटस, ये सारे पारित हुए थे। फिर 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जहाँ पे कांग्रेस दो भागों में क्या हो गई, बट गई, कांग्रेस नरम दल और कांग्रेस गरम दल। ये था आपका 23rd अधिवेशन। जो 1905 में हुआ वो 1907 में हुआ वो 23वां अधिवेशन था। लेकिन 1907 के इस 23वें अधिवेशन को चूंकि रद्द घोषित कर दिया गया, क्योंकि नरम दल और गरम दल के बीच विवाद हो गया, इसलिए 1908 में जो अधिवेशन हुआ उसकी भी रैंकिंग 23rd ही किया गया, तो उसको भी 23वां अधिवेशन ही नाम दिया गया। तो किसी किसी किताब में ये सीक्वेंस थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा, लेकिन 1907 वाला 23वां अधिवेशन रद्द हुआ, तो फिर 1908 में जो हुआ उसी को 23वां अधिवेशन नाम दिया गया। हालांकि ये नहीं पूछता है कि पहले 23वां अधिवेशन कब हुआ, 24वां, ऐसे करके नहीं आता है, ठीक है। तो 1909 वाला लिखिए। स्थान लाहौर। स्थान लाहौर। स्थान लाहौर। अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय। अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। विशेष निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। विशेष में लिखिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट लिखिए 26वां अधिवेशन 26 अधिवेशन 1911। 26 अधिवेशन 1911। 26वां अधिवेशन 1911। अध्यक्ष लिखिए, सॉरी स्थान लिखिए कलकत्ता। कलकत्ता। अध्यक्ष विशन नारायण धर। अध्यक्ष विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। विशेषता लिखिए, विशेष क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान, यही ना लिखे हैं राष्ट्रीय गान, दोनों में अंतर है, आप लिखिए तब हो जाएगा। राष्ट्रीय गान ब्रैकेट में जन गण मन। राष्ट्रीय गान ब्रैकेट में जन गण मन कांग्रेस के मंच से प्रथम बार गाया गया। कांग्रेस के मंच से प्रथम बार गाया गया। कांग्रेस के मंच से प्रथम बार गाया गया। नेक्स्ट को VVI में डाल लीजिएगा, खासकर से बिहार के लिए, ठीक है। लिखिए 27वां अधिवेशन 1912, ये चूंकि बिहार में हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 27वां अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912। 27th अधिवेशन 1912। 27वां 1912। लिखिए स्थान बांकीपुर ब्रैकेट में पटना। स्थान बांकीपुर ब्रैकेट में पटना। स्थान बांकीपुर ब्रैकेट में पटना। अध्यक्ष
अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार। 1 मिनट रुको। 1912 में अध्यक्ष रघुनाथ सिंह माधोलकर। रघुनाथ माधोलकर अध्यक्ष रघुनाथ माधोलकर। इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि बिहार में हुआ है और बिहार के एग्जाम के लिए खास है। माधोलकर। विशेष में लिखे ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस का संस्थापक था। विशेष ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। अरे ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस की स्थापना किया था, चौक क्यों रहे हो भाई? कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। नेक्स्ट 31वां अधिवेशन 1916। 31वां अधिवेशन 1916। 31वां अधिवेशन 1916। स्थान लखनऊ। लखनऊ फैक्ट्री तो पढ़े ही हैं। स्थान लखनऊ। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार। अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार। विशेष में लिखिए। विशेष नरम दल और गरम दल का मिलन। 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 विशेष नंबर 2 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। विशेष नंबर 2 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट 32 32वां अधिवेशन 1917। 32वां अधिवेशन 1917। 1917। स्थान कलकत्ता। स्थान कलकत्ता। स्थान कोलकाता। अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। स्थान कोलकाता। अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। विशेष लिखे। विशेष प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष। विशेष प्रथम महिला अध्यक्ष। विशेष नंबर 2 सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। नेक्स्ट लिखिए। पैंतीसवां 35वां अधिवेशन 1920। 35वां अधिवेशन 1920। स्थान नागपुर। 35वां अधिवेशन 1920। स्थान नागपुर। स्थान नागपुर। अध्यक्ष नागपुर महाराष्ट्र नागपुर। अध्यक्ष चक्रवर्ती विजय राघवाचारी या सी.बी. राघवाचारी। चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। चक्रवर्ती बी राघवाचारी भी शॉर्टकट बोला जाता है। चक्रवर्ती बी राघवाचारी विजय राघवाचारी। विशेष
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, पारित नहीं किया गया था, पारित दिसंबर में होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट लिखिए, बिहार में हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 37वां कांग्रेस अधिवेशन 1922। 37वां अधिवेशन 1922। 37वां अधिवेशन 1922। नीचे लिखिए, स्थान गया बिहार, स्थान गया बिहार, गया बिहार। अध्यक्ष सी राजगोपालाचार्य, सी आर दास, अध्यक्ष सी आर दास या चितरंजन दास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे मिलेंगे। रामगढ़ अधिवेशन। नेक्स्ट लिखिए, अगला विशेष कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बिहार में हुआ था बस इसलिए लिखवाया गया। 38वां अधिवेशन 1923। 38वां अधिवेशन 1923। स्थान काकीनाडा, स्थान काकीनाडा, स्थान काकीनाडा, स्थान काकीनाडा। अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर, अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर, अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर। विशेष मोहम्मद अली जौहर विशेष। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट 39 39वां अधिवेशन 1924। 39वां अधिवेशन 1924। 1924 लिखिए, स्थान बेलगाम कर्नाटक, स्थान बेलगाम कर्नाटक, स्थान बेलगाम कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक। अध्यक्ष अध्यक्ष महात्मा गांधी, अध्यक्ष महात्मा गांधी, अध्यक्ष महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए, 40वां अधिवेशन विशेष नहीं है, कुछ नहीं है। अरे नहीं, दूसरा, अरे नहीं नहीं, छोड़ो ना उसको, आगे लिखो। अपने मन से विशेष मत चिपकाओ। नेक्स्ट, 40वां अधिवेशन 1925। 40 40वां अधिवेशन 1925। 40वां अधिवेशन 1925 छूट रहा है क्या? 40वां अधिवेशन 1925। स्थान कानपुर, स्थान कानपुर, स्थान कानपुर बोल रहे। अध्यक्ष सरोजनी नायडू, अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। विशेष स्थान कानपुर, अध्यक्ष सरोजनी नायडू। विशेष प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। विशेष नंबर 2, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। विशेष नंबर 2, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया।
विशेष नंबर 3, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। विशेष नंबर 3, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। गायन किया गया। बोर्ड पर देखिए। तो दोनों बातों को अच्छा से समझना है। बोर्ड पर देखो। 1917 में जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया था उन्होंने किया था एनी बेसेंट। 1917 में थे ये अध्यक्ष। अभी लिखे हैं 1925 में कौन? सरोजनी नायडू, कानपुर में। अब ये जो लिखे हैं एनी बेसेंट के बारे में, तो ये लिखे हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन आपको पता है कि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, इसलिए कहने प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन 1925 में बनने वाली सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन होगा? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष महिला तो कौन? एनी बेसेंट। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन होगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। आगे लिखिए। 41वां अधिवेशन 1926, 41st 41वां अधिवेशन 1926, 1926। स्थान गुवाहाटी, स्थान गुवाहाटी, स्थान गुवाहाटी। अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर, अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर, अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर। विशेष, विशेष सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। सदस्यता के लिए, यानी जो भी अब कांग्रेस का सदस्य बनेगा, खादी वस्त्र, सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट, अच्छा 1929 वाला तो लिख लिया है, तो कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखिए। जवाहरलाल नेहरू का वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होना, 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस बार पूछा हुआ बात भी था कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट लिखिए। 45 अधिवेशन 1931, 45वां अधिवेशन 1931, 45वां अधिवेशन 1931, 45वां अधिवेशन 1931। डैश के लिखे। सरदार वल्लभ, स्थान कराची, स्थान कराची पाकिस्तान में है, कराची। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। विशेषता, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव लाया गया, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव लाया गया, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव लाया गया। विशेषता नंबर 2, आर्थिक नीति का प्रस्ताव लाया गया, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नीति पर प्रस्ताव लाया गया। नंबर 3, गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया। विशेषता नंबर 3, गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया, मतलब पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया, अनुमोदित किया गया, अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट देखिए। 48 48वां अधिवेशन 1934, 48वां अधिवेशन 1934, 1934। स्थान बम्बई, स्थान बम्बई। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, स्थान बम्बई। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। विशेषता, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई,
विशेषता कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। नेक्स्ट लिखिए 50वां अधिवेशन 1937 15th 50वां अधिवेशन 1937 50वां अधिवेशन 1937 स्थान फैजपुर महाराष्ट्र। स्थान फैजपुर महाराष्ट्र। फैजपुर महाराष्ट्र। अध्यक्ष फैजपुर महाराष्ट्र। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। विशेषता विशेषता कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। विशेषता कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। गांव में संपन्न हुआ। नेक्स्ट लिखिए 51 51वां 51 1938 91वां अधिवेशन 1938। लिखिए स्थान हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट लिखिए 52वां अधिवेशन 52वां 52 52वां अधिवेशन 1939। 52वां अधिवेशन 1939। 1939 डैश से लिखिए स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश। स्थान त्रिपुरी ब्रैकेट में जबलपुर मध्य प्रदेश। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। पहले लिखो ना अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। विशेष में लिखिए पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को पराजित कर जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष के पद पर चुने गए। अध्यक्ष के पद पर चुने गए। पटाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष के पद पर चुने गए। परंतु बढ़ते विवाद के कारण इन्होंने त्यागपत्र सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। बढ़ते विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया।
त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट लिखे 53वां अधिवेशन 1940। 53वां अधिवेशन 1940। 1940 1940 स्थान रामगढ़, झारखंड में अभी है लेकिन उस समय बिहार में था। स्थान रामगढ़, ब्रैकेट में झारखंड, रामगढ़ ब्रैकेट में झारखंड, झारखंड, रामगढ़ ब्रैकेट में झारखंड। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। विशेष नंबर 1, विशेष नंबर 1, सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष, सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष। ये काम कर रहा है ना जी। सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष। विशेष नंबर 2, सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष के पद पर रहे। विशेष नंबर 2, सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष के पद पर रहे, अध्यक्ष के पद पर रहे। नोट लिखिए, नोट नीचे एक नोट डाल दीजिए। 1941 नोट 1941, 1942, 1943, 1941, 1942, 1943, 1944, 1944, 19 एवं 1945 में, एवं 1945 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 1945 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। अतः इस समय अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। अतः इस समय अध्यक्ष के पद पर, अध्यक्ष के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। सॉरी, अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद बने रहे। अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद बने रहे, जो 1940 में बने हुए थे। अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद बने रहे। नेक्स्ट 54वां अधिवेशन 54, 54वां अधिवेशन 1946। 54वां अधिवेशन 1946। 1946 कहाँ पे हुआ था? मेरठ, स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, योगी जी के गाँव। स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखिए मेरठ उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। विशेष, स्वतंत्रता के समय भी यही अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय मतलब कब? 15 अगस्त 1947 को। जे.बी. कृपलानी विशेष, स्वतंत्रता के समय भी, स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष थे, यही अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 55वां अधिवेशन, 55वां
अभी राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा नहीं आएगा इसमें। लिखिए 55वां अधिवेशन 1948। 1948। स्थान जयपुर। स्थान जयपुर। स्थान जयपुर। अध्यक्ष स्थान जयपुर राजस्थान। अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया। अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया। अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया। हो गया। बोर्ड पे देखिए। अभी रोको ना, बता बोर्ड पे देखो। हेलो हेलो। अब देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन देश की आज़ादी के पश्चात इन्होंने कुछ दिन को हेलो क्या लिख रहे हो जी, कुछ दिन के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस के अध्यक्षता पद से। तो अब राजेंद्र प्रसाद को बीच में कुछ दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। अभी लास्ट अधिवेशन 1948 में हुआ। महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस चूँकि 1885 में आंदोलन को लीड करते आ रही है, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से जितने टॉप हेलो कहाँ बतिया रही है, जितने टॉप लीडर थे उनसे बोला कि भाई आप अभी इस कांग्रेस के संगठन को मतलब ख़त्म कर दीजिए, और 1950-51 में जो आगे भारत में चुनाव होने वाला है, इन चुनाव में पार्टिसिपेट करना है तो फिर अपना अलग पार्टी बनाइए, क्योंकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है कि नेशनल मूवमेंट से आप जुड़े रहे हैं, फिर डेमोक्रेसी जिसको हम लागू करेंगे लोकतंत्र का, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस संगठन को ख़त्म करके और फिर दूसरा संगठन बनाकर आप चुनाव प्रचार करिए और अपना चुनाव में भाग लीजिए। लेकिन सरदार पटेल और पंडित नेहरू इन लोगों का ऐसा मानना नहीं था, इसलिए इस संगठन को लॉस मतलब समाप्त नहीं किया गया और यही मतलब संगठन आगे कंटिन्यू करता गया। तो 1885 वाला ही कांग्रेस आगे चलकर 1951-52 में जो पहली बार लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो 1951-52 में ये कांग्रेस मतलब चुनाव लड़ी, जिसमें सब मतलब वो नेशनल फाइटर्स से जितने सारे लीडर्स थे इन लोगों ने चुनाव लड़ा। 1951-52 में ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस के साथ साथ और भी भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या फिर जनसंघ पार्टी थी, ये सब लोग भी चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुमत कांग्रेस को मिला और कांग्रेस सत्ता में आई। आगे चलकर 1952 में सरकार बनी, फिर 1957, फिर 1962 में भी कांग्रेस ही जीती, 1962 में भी कांग्रेस ही जीती, 1967 में भी कांग्रेस ही जीती। आगे चलकर 1967 में आपको पता है कि मिसेस गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और फिर कांग्रेस का थोड़ा सा वहाँ पे विवाद बढ़ता गया। तो आगे चलकर 1969 में कांग्रेस पहली बार विभाजित हुआ, 1885 वाला। तो कांग्रेस विभाजित हुआ तो एक कांग्रेस ओ बना और एक कांग्रेस आर बना, ठीक है। एक के लीडर थी इंदिरा गांधी, फिर कांग्रेस आर या कांग्रेस ओ में मतलब पूरे पुराने लीडर थे वो, मतलब जितने सारे पुराने ओल्ड लीडर थे वो एक ग्रुप में चले गए और जितने सारे कुछ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में न्यू लीडर थे वो एक साइड में आ गए, ठीक है। के कामराज वगैरह का नाम आप सुने होंगे, ये सब ओल्ड लीडर हुआ करते थे। आगे चलकर 1971 में जब चुनाव हुआ तो ये जितने सारे बड़े बुजुर्ग लीडर थे जो नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इन लोगों की जो पार्टी थी वो पराजित हो गई और धीरे धीरे इनका समापन हो गया। तो फिर आगे चलकर भी कांग्रेस के इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस लीड की और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आगे चलकर 1971 में कांग्रेस को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस का टूटा हुआ एक भाग था। फिर इन्होंने 1971 में चुनाव जीता, इमरजेंसी वगैरह लगा और फिर लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ा। तो जीत के पश्चात इन्होंने सत्ता संभाली। उसके पश्चात से फिर आपको पता है कि 1975 में इमरजेंसी लगा, आपातकाल। 1977 में चुनाव हुआ, चुनाव समाप्त हुआ तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ 1977 में और मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 1980 में जाकर कांग्रेस में एक बार और विभाजन हुआ है, ठीक है। 1980 में कांग्रेस में विभाजन हुआ तो एक अब जो कांग्रेस बनेगी वो पूर्ण रूप से मतलब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और पूरा अधिकार उस पर किस पे है, इंदिरा गांधी के। एक दूसरा बना वो धीरे धीरे आगे चलकर भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो अभी का जो कांग्रेस आपको दिख रहा है वो दो बार, वो 1885 वाला कांग्रेस नहीं है, वो एक बार विभाजन हुआ है 1969 में, एक बार विभाजन हुआ है 1980 में। तब वहाँ से इंदिरा गांधी के लीडरशिप में जो कांग्रेस आगे बढ़ी वो कांग्रेस अभी आपको दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट हेडिंग डालिए थोड़ा सा। विशेष अधिवेशन 5 को हुआ है, उसको लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बंद कर दिए थे सब, महानात्मा सब जी। अभी भी अधिवेशन होता है कि नहीं होता है? अभी होता है, सब पार्टी अपना मीटिंग करती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। अभी समय समय पे पार्टी मिलती है, अपना किस तरह से चुनाव लड़ना है वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है, ठीक है, ये सारी बात। नेक्स्ट लिखिए विशेष अधिवेशन, लिखिए पहला, टोटल 5 हुआ है। फर्स्ट लिखिए 1918, 1918,
स्थान बम्बई, पहला विशेष अधिवेशन लिखना है। स्थान बम्बई। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम, अध्यक्ष सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम। विशेष कांग्रेस का दूसरा विभाजन, एक तो हुआ था 1907 में नरम दल और गरम दल, कांग्रेस का दूसरा विभाजन, विशेष में कांग्रेस का दूसरा विभाजन। नेक्स्ट लिखिए, दूसरा विशेष अधिवेशन 1920, 4 सितंबर को ये हुआ था। दूसरा विशेष अधिवेशन 1920, स्थान कोलकाता, स्थान कोलकाता। अध्यक्ष लाला लाजपत राय, स्थान कोलकाता। अध्यक्ष लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। विशेष असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। नेक्स्ट लिखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, तीसरा विशेष अधिवेशन 1923, तीसरा विशेष अधिवेशन 1923, तीसरा विशेष अधिवेशन 1923। स्थान दिल्ली, स्थान दिल्ली, स्थान दिल्ली। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, स्थान दिल्ली। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। विशेष सबसे युवा अध्यक्ष, विशेष सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष। नेक्स्ट लिखिए, चौथा विशेष अधिवेशन 1946, चौथा विशेष अधिवेशन 1946, 1946। स्थान दिल्ली। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, स्थान दिल्ली। अध्यक्ष JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी के पिताजी, राजीव गांधी के परदादा मतलब दादा के बाबूजी, सॉरी अब जोड़ लेना, ठीक है। राहुल गांधी के पिताजी कौन? संजय गांधी, सॉरी राजीव गांधी, राजीव गांधी के माताजी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पिताजी। नेक्स्ट, चौथा अध्यक्ष जवाहरलाल। विशेष कुछ नहीं है, लास्ट लिखिए। पांचवा विशेष अधिवेशन दिल्ली, पांचवा विशेष अधिवेशन 1947, पांचवा विशेष अधिवेशन 1947, 1947। स्थान दिल्ली, स्थान दिल्ली। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, कोई योग्यता है, कोई भी बन सकता है, हाँ ऑफ कोर्स। हेलो, नहीं अभी कुछ नहीं चार्ज लगता है। हेलो, तो ये था आपका कांग्रेस के पूरा अधिवेशन, काफ़ी डिटेल्स में आपका हो चुका है। क्वेश्चंस यहाँ से आते जाते रहता है, इसलिए इसको रिवीजन कर लेना है। आपके टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा। अब कल आज़ाद हिंद फौज वगैरह सारा डिस्कस होगा और फिर आगे बढ़ेगी।